विधायक का वीडियो में वो कह रहे हैं चुप रहो, साइलेंट रहो, कोई नहीं, ये रोड़ा अटके ना एमएलए साहब का, ये टोकन एमएलए साहब को चाहिए तो मेरे को पता नहीं, मगर किसानों का कोई एक बंदे का टोकन या ये सूती, ये सारी सूती होती है। तो परसों का वीडियो में वो कह रहे हैं चुप रहो, साइलेंट रहो, शिव के लिए जनता के लिए काम हो रहा है तो जग जाहिर है। कल के वीडियो में देख लो, ये जो जहां कार्यालय है विधायक जी का, विधायक जी के कार्यालय के पास उसी होटल में 3 कंपनियां किराए पे, आइडिया तो मेरे को नहीं है, पर एक होटल का किराया रहेगा 6 से 7 लाख पर मंथ, तो 18 से 20 लाख उनको किराया आ रहा है। उसके बाद की कुटिया में कसम खाई है तो अच्छी बात है। परसों का वीडियो देख लो ना, परसों का। और मैं उस गांव का किसान भी हूं। इस कंपनी का जो 1600 करोड़ लेके इन्वेस्ट कर रही है, इस कंपनी के साथ में मैंने कई बार मीटिंगें की इस गांव के लिए। इस गांव के लिए ये मीटिंगें करने के बावजूद उनको जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी सिस्टम है, उनको कागज जाके 2020 से मैं लगा हूं, तभी 2021 में जो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक दिन का नहीं है जो कंपनी अपने ऊपर विश्वास कर ले। कह रहा है कि मैंने गरीबनाथ की कुटिया में रह के कसम खाई है, मुझे पैसों से कोई लोभ नहीं है, मुझे किसानों के लिए, मेरी शिव की जनता के लिए काम, शिव के लिए जनता के लिए काम हो रहा है तो जग जाहिर है। कल के वीडियो में देख लो, ये जो विधायक जी के जहां कार्यालय है विधायक जी का, विधायक जी के कार्यालय के पास उसी होटल में 3 कंपनियां किराए पे, आइडिया तो मेरे को नहीं है, पर एक होटल का किराया रहेगा 6 से 7 लाख पर मंथ, तो 18 से 20 लाख उनको किराया आ रहा है। उसके बाद में जो विंड कंपनियां हैं जो लग रही है, विंड जो उनके रिलेशनों को काम दिलाया है, तो ये क्या है, निजी हित है क्या है? गांव का विवाद को खड़ा करना या 2 धड़ी करना, ये हमारे माननीय विधायक जी का है। और कल का वीडियो आप देख लो, मेरे को कह रहे हैं आप क्या मांग रहे हो? मैं उस गांव का किसान नहीं हूं, मैं उस गांव का किसान नहीं हूं, मैं उस गांव का प्रतिनिधि नहीं हूं। ये एमएलए साहब तो आज वर्तमान में है, मैं 5 साल पहले इसी पद में हो, ग्राम पंचायत का पद था, ये विधानसभा का पद है, वो भी कल पूर्व हो जाएंगे ना। उनकी भाषा की मर्यादा और सभ्यता आप देखो ना। मैं उनसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे तो 20 साल बड़ा हूं ना, तो क्या मतलब व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? शर्मा साहब, उनका कहना है कि भाजपा नेताओं के कहने पर आप, बिल्कुल नहीं, भाजपा नेता मेरे तो वोटिंग तो हमने रविंद्र सिंह को किया है। ये जो वोटिंग हमने ऐसा नहीं सोचा था, ये इनको युवा देख के आगे इनका मतलब हर चीज में, जो ये पहले कॉलेज से थे तो हमने देखा हमारा समाज का, और आगे बड़ी बड़ी इनकी मांगे थी, रामचरितमानस था, विकास देखो ना, विकास कहाँ हो रहा? विकास तो एक तरफ सरकार मतलब अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो राइजिंग राजस्थान योजना लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के विपक्ष में खड़ा रह के सरकार की योजनाएं और लोगों को लाभान्वित करने की योजनाएं खड़ा कर दो। मेरे गांव का 2021 में काम चालू हुआ है, 3 सालों से कंपनी ने पूरा जमीन एकत्रित करके वो मौके पे अब काम करने का सोच रही है। उस कंपनी को 1 महीना से जो अधिकारी है उसको धमकियां देना, उनको रोकना, ये विधायक जी का काम नहीं है। 2 दिन पहले शिव क्षेत्र में मैं गया था, तो मैंने लोगों से बात की थी, तो बुजुर्ग लोगों से बात की थी। उन्होंने कहा मेरी उम्र करीबन 75 वर्ष हो गई है, मैंने कई एमएलए देखे, मगर रविंद्र सिंह जैसा एमएलए अब तक नहीं आया जो हमारी साल संभाल लेता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सच सामने आ जाएगा। ये जादुई चूल्हा है, जादू मंत्र का होता है ना सिस्टम, ये जादुई चूल्हा है। जल्दी, आज नहीं तो कल ये जादू चूल्हा सामने आ जाएगा। ये घटना मान लो मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ। अरूप सिंह जी, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो नेता है वो भी ठेका लेना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं। मैं ये काम चालू किया है 2021 से। कहाँ थे बीजेपी के? ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी आ रही है 2021 से चालू किया। अभी जानकारी के लिए जस्टिफाई कर सकते हो आप, 2021 में काम चालू, कहाँ थे बीजेपी वाले? उस दिन अनूप सिंह जी आरोप है कि ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, उन्होंने जो विरोध किया, उनका जो धरना वहां चल रहा है, तो उनको हटाने की कोशिश की गई रात में, तो इसीलिए कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वहां जो सुचाड़ का काम चल रहा है वहां क्रेन आई,
तो वहां सिक्योरिटी, मैं एक स्थानीय आदमी, सिक्योरिटी मेरे नाम से, उसका ये डॉक्यूमेंट है, सिद्धि सिक्योरिटी सर्विस, ये डॉक्यूमेंट है सिद्धि सिक्योरिटी सर्विस, सिद्धि सिक्योरिटी सर्विस। जो मेरा फर्ज बनता है, अंदर मशीनरी है, जबरदस्ती अंदर उसको सिस्टम को तोड़ना, तो रोकना, उसको समझाइश करके बाहर लेके आना, वो मेरा सिस्टम बनता है। उसके बाद में उन ग्रामीणों ने जिद पकड़ लिया, क्रेन बाहर निकालो नहीं तो हम जलाएंगे। वहां बैठ गए, तभी विधायक जी से फोन करते हैं। उसके बाद में विधायक जी मेरे गांव के पास में रेवेन्यू विलेज है हड़वचा, सर ये कंपनियां जो जहां इंडस्ट्री लगा रही है उसको जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट बड़े पोल वाली लाइनें जाती हैं, ये वो लाइनें रोक रहे हैं, तो विकास कहां से होगा? कंपनियां काम करेगी क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो ये पोल है, एक तरफ पोल रविंद्र सिंह जी के पास में जो कंपनियां आके चली जाती हैं उनको अड़चने नहीं है, दूसरी तरफ 6 लाख रुपए वादा करते हैं, दूसरी एक तरफ 70,000 80,000 में। तो जो भी मान लो मुआवजा एज एमएलए साहब को विधानसभा में रखना चाहिए ना। हम ग्रामीण में जो काम करते हैं उनके आगे धरना देना, हमारी जो मांग आगे विधानसभा में रखो ना। मुझे एक चीज बताइए, उनका ये कहना है कि किसानों को उनका पैसा मिल जाए, टोकन मनी मिल जाए तो भले काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। टोकन मनी क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया टोकन मनी क्या है। ये लोगों को गुमराह करने का एक मात्र तरीका है। 3 साल हो गया, टोकन मनी एज है साई सूती। कोई भी चीज अपन लेते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट लेना, केवाईसी लेना, केवाईसी में आधार कार्ड रहता है, उसका खातेदारी जो रिकॉर्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, वो केवाईसी लेके उनको सूती देते हैं एज ए साई सूती और पेमेंट देने के बाद में किसान आज की तारीख में वो सब समझदार है। और तहसीलदार के सामने पहले जस्टिफाई होता है, भाई आपका पेमेंट मिला, आपका किराया मिला, पूरा मिला। उसके बाद में तहसीलदार के सामने जो किसान बैठता है, जस्टिफाई होके उसके बाद में एग्रीमेंट होता है, लीज का एग्रीमेंट होता है, सेल का रजिस्ट्री होता है। वो तो बॉर्डर के इलाके बता रहे हैं कि एक एसडीओ हजारों बीघा जमीन भी इसी तरीके से बिल्कुल मेरे संज्ञान में नहीं है, ऐसा सिस्टम है जो मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी जमीन सोलर के लिए गई है, बता रहे हैं सोलर के लिए कई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और किसान राजी खुशी से दे रहा है। आज की तारीख में जबरदस्ती कौन ले रहा है? आपके गांव में जो धरने पे बैठे हैं वो मतलब उन्होंने पैसा ले रखा है? बिल्कुल, मेरे गांव में धरने पे बैठे हैं, उनका 3 साल पहले उनका एग्रीमेंट हुआ है। एक परिवार बैठा है, उसका एग्रीमेंट हुआ है 195 बीघा। जिस बंदे ने 3 साल उनके जस्टिफाई कर सकते हैं, 3 साल पहले किराया 55 से 60 लाख, 195 बीघा का 3 साल का किराया कितना होता है? 55 से 60 लाख रुपए किराया ले लेता, अभी भी पैसे नहीं। उसके बाद में बोलते हैं टोकन। अरे साई सूती के विदाउट या पेमेंट के विदाउट आज की तारीख में कौन एग्रीमेंट करवाता है? इतने भोले हो तो अभी काम चालू करवा सकते थे ना। कोई नहीं, ये रोड़ा अटके ना एमएलए साहब का। ये टोकन एमएलए साहब को चाहिए तो मेरे को पता नहीं, मगर किसानों का कोई एक बंदे का टोकन या ये सूती, ये साई सूती होती है तो पहले दी जाती है, उसके बाद में एग्रीमेंट या बाद में कराते हैं। पहले 1 साल का एडवांस किराया फर्स्ट मिलता है। ये बात भी सामने आई है कि जो हाई टेंशन लाइनें जो खींची जा रही है, तो उसको लेकर जो किसानों की जमीन जा रही है पोल के नीचे, तो उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विरोध उसको लेकर भी चल रहा है। बिल्कुल सर, किसानों का मुआवजा जो अपना जो इसका डीएलसी दर है, यहाँ कल परसों मैंने एक जस्टिफाई देखा है, कलेक्टर साहब ने या ऊपर से आदेश आया, जो भी डीएलसी दर उससे 200% बढ़ा के और जो लाइनें जा रही है उसका 30% वो बढ़ा के 70-80 हजार रुपये होते हैं। यहाँ कंपनियां 1.5 से 2 लाख रुपए वे कर रही है। इस बात को विधायक जी को विधानसभा के पटल पर ये बात रखनी चाहिए। जब ये किसान या ठेकेदार कोई काम कर रहा है तो उसमें राह में रोड़ा नहीं अटका है, ठीक लगता है। ठीक है। जो धरना देने वाले या जो विधायक के उनके साथ मिली भगत है क्या है? बिल्कुल, धरना देने वालों को बिठाया गया है और एमएलए साहब अपने चाहता या निजी हित के कारण ये लोग कर रहे हैं। विधायक जी के मेरा आपसे मीडिया कर्मी से निवेदन है, इस बात को आगे सरकार तक पहुंचाए
और आने वाली कंपनियों को यहाँ आमंत्रित करे। इसे रोड़े अटकाने वाले आगे आएंगे तो यहाँ राजस्थान में ये इन्वेस्ट या ये विकसित राजस्थान नहीं होगा।